और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया करिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना, वोट फॉर इंडिया। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। वीडियो देखकर कैसा लगा? मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा था कि अचानक देश में बदलने का जो चलन है, जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, देश की केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, बड़े बड़े वादे करके अपने वादों को भूलने वाली सरकार, जुमले और भाषण वीरों की सरकार जो भाजपा सरकार है इस देश में, भारत देश में, इंडियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, बड़ा सोचकर बहुत परेशान था। सोच रहा था कि भाई आखिरकार अचानक सरकार को ऐसा क्या लगा, या कुछ लोगों को ऐसा इंडिया शब्द से ऐसा क्या तकलीफ हुई कि अचानक इंडिया की जगह भारत बोलना चाहिए और भारत ही बोलना चाहिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। आजकल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ। हमें तो वहाँ बुलाएंगे नहीं, इसलिए हम खुद ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने हमारा विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा साथियों कि आखिरकार अचानक मोदी सरकार को इंडिया शब्द से इतनी नफरत क्यों हो गई। और वे जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को भारत से या भारत शब्द से प्रॉब्लम है। नहीं मेरे भाइयों, कांग्रेस पार्टी को यदि भारत शब्द से परेशानी होती, प्रॉब्लम होती, तो इतने सालों से इस देश में, इस देश को इंडिया भी बोला गया और भारत भी बोला गया, किसी ने कोई तकलीफ जाहिर नहीं की, किसी ने बोला ही नहीं कि तकलीफ है। हम रेलवे को इंडियन रेलवे भी बोलते हैं और उसी रेलवे को भारतीय रेल भी बोलते हैं, बोलते आए हैं, सुनते भी आए हैं। इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, इंडियन फोर्स, भारतीय सेना। तो ऐसा नहीं है कि भारत शब्द से किसी को प्रॉब्लम है, परेशानी ये नहीं है। परेशानी भाजपा को इंडिया शब्द से क्यों हुई और अभी क्यों हुई? क्योंकि जो देश में गठबंधन, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट हुआ है, इनकी जन विरोधी, युवाओं के विरोध में, किसान विरोधी सरकार जो आज तानाशाह के हाथ में चल रही है, उस तानाशाह की जो पृष्ठभूमि है, तानाशाही जो करता है, इस देश के जो प्रधानमंत्री है, जो ये सोचते हैं कि जो मैं करूं वही सही है, जो भाषण वीर है, अच्छे फोटो खिंचवाने वाले हैं, शहरों के नाम बदलने वाले हैं, उन लोगों को अचानक जो अभी गठबंधन हमारे यहाँ पर जो देश में बना है, तो उस गठबंधन का जो नाम है इंडिया, उससे इनको तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि उस वीडियो में 2014 के पहले जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब वे खुद देश के नाम पर वोट मांगते थे। उन्हीं ने उनकी एक सभा के अंदर बोला था वोट फॉर इंडिया, और वहाँ पर मौजूद जो जनमानस था, जो जनता थी, जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, उनसे भी उन्होंने बुलवाया था कि मैं बोलूँगा वोट फॉर, आप बोलिए इंडिया। अब इनकी तो आदत है बदलने की। इन्होंने खुद ने बोला कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। जब इन्होंने खुद ने वोट फॉर इंडिया बोला, अब ये सोच रहे हैं कि अब ये बोले क्या, क्योंकि वोट फॉर इंडिया तो इंडिया गठबंधन बन गया, तो इंडिया गठबंधन के लिए तो ये वोट की बात कहेंगे नहीं ना।
इसलिए इनको इंडिया शब्द से परेशानी हो रही है। इन्हें सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने ही बोला था स्किल इंडिया, फिर आप स्किल इंडिया में इंडिया शब्द काहे जोड़े थे? आप ही ने बोला था ना स्टार्टअप इंडिया, वो भी शब्द आप ही का था। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया आप ही के शब्द थे ना। फिर अब आप ही को इंडिया शब्द से इतनी समस्या? इंडियन गठबंधन ने आपकी जो जड़ें हिलाई है ना, आपकी गलत नीतियों को जनता के बीच में लाने का जो काम किया है ना, उससे आपको तकलीफ हो रही है। और आप कह रहे हैं कि इंडिया नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलना था तो आपने स्किल इंडिया और स्टार्टअप जैसे जो आपने काम किए हैं, स्किल इंडिया आप ही का कहना था कि स्किल इंडिया, फिर क्यों कहा बड़ो इंडिया? क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए था। आपको आते ही पहले बदलना चाहिए था। आप शहरों के नाम बदलते हो, उससे महंगाई कम हो जाएगी क्या? चलो हम तैयार हैं, हम कहते हैं चलो हाँ इंडिया नहीं बोलेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इंडिया शब्द हटाने के बाद आप विदेशों में जो काला धन था वो ले आओगे क्या? आ जाएगा क्या? मोदी जी बताओ ना, इंडिया हटाने के बाद काला धन आ जाएगा क्या? जो लोग इंडिया शब्द हटाने की पैरवी कर रहे हैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी हट जाएगी? इस देश की जो मूल समस्याएं हैं ना, बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। इन चीज़ों के ऊपर काम करने की बजाय इसको बदल दो, उसको बदल दो, शहर का नाम बदल दो, रास्ते के नाम बदल दो, योजनाओं के नाम बदल दो। बदलने वाली सरकार को ही बदल दिया जाए तो फिर क्या होगा? आपने और कुछ किया हो तो बताओ। नौजवानों को बलगलाते हो 70 साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आपने क्या किया? आप अपने 9 साल का हिसाब दीजिए ना। आपसे जब बात होती है तो आप बात राम मंदिर पर लाके छोड़ देते हो। सरकारें विकास के लिए बनती है, आपका विकास कहाँ है? वो जो 2014 में पैदा हुआ था, 2019 में वापस विकास बढ़ रहा था, अचानक विकास कहाँ चला गया? क्या उसी को लाने के लिए तो इंडिया शब्द को हटाना नहीं चाहते आप? या और इस पे और कोई कारण हो वो भी बताइए। बाकी मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि सरकार ने जो कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं थी, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाए रखा है। अगर कोई नया काम किया हो तो बताओ। इनकी सारी चीज़ें फेल हो गई, नोटबंदी फेल हो गई, स्किल इंडिया का क्या हुआ? कुछ बताओ। स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे पूरे क्षेत्र में किसी का स्टार्टअप नहीं हुआ, किसी की स्किल बनी नहीं, सबको रोड पे ला दिया पकोड़े तलने के लिए। पकोड़ा उद्योग भी उद्योग है ना, रोजगार है भाई, बिल्कुल। और एक चीज़ बात सबसे बड़ी, कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा आवास योजना जो चलाई हुई थी, उसी को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना किया। जो योजना आयोग इस देश में काम कर रहा था, उसी को इन्होंने नीति आयोग बनाया। कोई बदला क्या? और आप आज इंडिया शब्द को हटाने के ऊपर बात कर रहे हो, कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, IPS, IAS, IFS में से आई जो इंडिया है उसको हटा दोगे? इंडियन रेलवे, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, कहाँ से हटाओगे इंडिया को? और उससे फ़र्क क्या पड़ने वाला? उससे कुछ नहीं बदलने वाला देश में। महंगाई उससे कम नहीं होगी। अपनी नीतियों को बदलो, बदलना है तो। इस देश के युवाओं के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए
महंगाई के लिए कुछ सोचो, अपनी सोच को बदलो, बदलना है तो। आरबीआई कहती है कि नोटबंदी के बाद जितने नोट थे वो वापस आरबीआई के पास आ गए, तो फिर नोटबंदी से लाभ क्या हुआ ये बताइए। 2000 का नोट आप लेकर आए, आपका पूरा का पूरा मीडिया जो आपके सपोर्ट में आज भी आपकी हर चीज़ को सही साबित करने में लगा हुआ रहता है, वह पूरा का पूरा कहने में आ गया 2 मीटर के नीचे अगर 2000 का नोट आप छुपा दोगे तो भी बोल जाएगा, उसमें चिप लगी हुई है, उसमें ये लगा हुआ है, ढिमकड़ा फलाना सारा का सारा हो गया। और आज आपने अपने नोटों को 2000 के नोटों को वापस ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? आपके नोट तो सही थे। अरे इतने सालों में कांग्रेस सरकार के इतने लंबे शासनकाल में कभी ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कांग्रेस को कि नोट बदले जाए या नोटों को बदल, इस समय समय पे नोट बदले हैं, नोटों की डिज़ाइन बदली है, नोटों में फोटोज़ बदले हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया कि ये नोट बंद और वो नोट शुरू। अचानक रात 8 बजे आपको सूझता है आज रात 12 बजे से, पता नहीं क्यों आज रात 12 बजे से ही क्यों। कभी ये बंद कर देते हो, कभी वो बंद कर देते हो, कभी अचानक आते हो और बोल देते हो संपूर्ण लॉकडाउन, ट्रेनें बंद, रास्ते बंद, बसों का ट्रैफिक बंद, मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवाने वाली ये सरकार। कभी अचानक बोल देते हो 5 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो, कोरोना चला जाएगा, दीपक जला दो, ताली बजा दो, थाली बजा दो। ऐसा सब कुछ करो जो आप कहते हैं। इस देश की जनता वो सब कुछ करती है जो आप बोलते हो। क्यों करती है? क्योंकि इन्हें लगता है कि आप जो बोल रहे हो आपके पास अनुभव है, और आप तो कह ही चुके हो कि कुछ नहीं हुआ तो झोला उठा के चल दूंगा मैं तो, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। आपको तो झोला उठा के चलने का भाई एक्सपीरियंस है, हमारे पास नहीं है। हमें नहीं अनुभव जिम्मेदारियों को छोड़ के और घर से भागने का, हमें अनुभव नहीं है। हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। आप ही बोलते थे कि खाद्य सामग्री के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, आप ही के शासन में लगा। आप ही बोलते थे बहुत ही महंगाई की मार अब की बार सरकार, सबको पता है, आप सबको किसकी सरकार महंगाई बढ़ी। आप ही की मंत्री गैस सिलेंडर सिर पे उठा के और धरना प्रदर्शन करती थी, क्या हुआ? कर दिया ना 1100 पार। 200 रुपये की छोटी सी छूट देकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गरीबों को 200 रुपये की छूट दे दी, 200 रुपये की छूट दे दी। अरे शर्म करो, गरीबों को आपने लूटा कितना, चूटा कितना, ये तो बता दो। जनता सब जानती है। अदलने बदलने की बातें अगर करते हो ना तो अपनी सोच बदलो, ठीक है ना। बाकी देश की जनता को सब पता है किसको बदलना और किसको नहीं बदलना, समय आने पर सब बदल देंगे। और हाँ, हमारे नेता बोलते हैं, पता है ना हमारे नेता ने क्या बोला? राहुल गांधी जी ने पहला तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके और पूर्ण करने के बाद इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जो प्रण लिया है, वह प्रण आज भी हम सब पूरा कर रहे हैं और हम सब मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए आप। लेकिन हाँ, हमारे नेता ने हाल ही में एक और जो बयान दिया है उसको अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। आप बोलते हो ना कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो हमारे नेता ने क्या बोला? दुनिया का सुपर पावर जो था एक ज़माने में, पूरे विश्व के सबसे बड़े भूभाग का जो शासक था ब्रिटेन, कांग्रेस मुक्त भारत वही नहीं कर पाया, तो आप कैसे करोगे? आप तो कांग्रेस युक्त हो गए हो, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे लोग, नेताओं को आपने अपने अंदर शामिल किया है। तो मैं ये कहूँगा कि आपकी पार्टी कांग्रेस युक्त हुई है, बाकी इंडिया और भारत कांग्रेस मुक्त
कभी नहीं हो सकता। जब ब्रिटेन नहीं कर पाया तो आप तो कर ही नहीं सकते। बस आप अपनी सोच बदलिए और इस देश का जो शोषण आप कर रहे हो ना, वो बंद करिए, नहीं तो ये देश आपको जवाब दे देगा एक समय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।